हाय देयर एंड अस्सलाम वालेकुम। हम और आप आपके साथ खूबसूरत सी एक शाम है, बल्कि शाम ढल चुकी है और रात हो रही है। बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे लाहौरी, लाहौर से बाहर के लोग यहाँ मार्केट में मौजूद हैं। लाहौर की एक फेमस मार्केट है लिबर्टी मार्केट जिसको बोलते हैं। और आज जो दोस्त आपसे मिलेंगे, हमसे मिलेंगे, हम तो उनसे तभी जानेंगे जब वो हमसे बात करेंगे कि वो कहाँ से आए हैं और मार्केट में क्या कर रहे हैं। बहुत सारा फ़न भी है जो हम हमेशा से अपने प्रोग्राम में करते हैं अपने दोस्तों से, और इस सारे फ़न का जो प्यारा सा जो एक जिससे कहते हैं ना कि एक रिडल का पज़ल बॉक्स अभी हमने एंड में खोलना है और आपको बताना है कि वो सारा फ़न क्या था। प्रोग्राम को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप भी जान सकें, क्योंकि हम जानते हैं हमारे सारे के सारे दोस्त हमारे संग में शरीक होते हैं और जो भी हम बात कर रहे होते हैं उसका साथ साथ जवाब दे रहे होते हैं। तो चलिए जनाब, आपके दोस्त हमारे आसपास मौजूद हैं, मुलाकात का सिलसिला शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? सिमरन। सिमरन जी। वो वाली सिमरन? हाँ वो वाली। वो वाली, वही वाली। वो क्या था? डी पता नहीं, याद नहीं। दिल वाले। हाँ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ले जाएंगे, तो वो ले गए। नहीं, सिमरन तो हमारे पास है। सिमरन, टेल मी योर फुल नेम। सिमरन यूसुफ जावेद। सिमरन यूसुफ जावेद, बेहतरीन हो गया। क्या करती हैं? मैं स्टडी करती हूँ। आप स्टडी करती हैं? क्या स्टडी करती हैं? मैं शेफ़ का कोर्स कर रही हूँ। बेहतरीन। शेफ ही क्यों? बस मुझे अच्छा लगता है। लोगों को खाना बनाने नहीं आता, मैं बताऊंगी कैसे बनाते हैं। हाँ मैं बताऊँगी। इसीलिए मैं शेफ बन रही हूँ। जी, ये बात, ये चीज़। आपका क्या नाम है? मरियम। मरियम, ब्यूटीफुल। मरियम, आपका पूरा नाम क्या है? मरियम सब। अच्छा, आपने जब बात करनी है तो अपने कैमरे की तरफ अपनी बॉडी को रखना। ओके, स्टैंड स्ट्रेट। ओके, टेल मी नाउ व्हाट डू यू डू? आप क्या करती हैं? स्टडी। आप स्टडी कर रही हैं? क्या स्टडी कर रही हैं आप? अभी तो 8 क्लास में। आप 8 क्लास में? माशाल्लाह। आपके कौन से फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से हैं क्लास 8 में? इंग्लिश। इंग्लिश आपका फेवरेट सब्जेक्ट है? इंग्लिश लैंग्वेज है? कोई और सब्जेक्ट, जैसे साइंस सब्जेक्ट होता है, मैथ्स सब्जेक्ट होता है, सोशल स्टडीज सब्जेक्ट होता है, उर्दू इज़ अनदर लैंग्वेज ना? इंग्लिश और उर्दू तो लैंग्वेजेस हो गए। अच्छा, आपको लैंग्वेज में इंटरेस्ट है, लैंग्वेज सीखने में इंटरेस्ट है। ठीक है, बेहतरीन। क्या सोच के रखे आपने, क्या करना है ज़िंदगी में? सिमरन ने तो शेफ़ बनना है। मैंने अभी कोई इतना खास कहे मैंने रेस्टोरेंट बनाना है। चाय का। तो और क्या, मतलब चाय? आपको चाय बहुत पसंद है? यस। आपने प्लान किया है कि आपने कोई ढाबा, कोई रेस्टोरेंट, कोई ऐसी जगह खोलनी है जहाँ पर लोगों को स्नैक्स और टी एंटरटेन की जाए? क्या? अरे अमेजिंग, क्या बात है, कितनी खूबसूरत सोचा हमारे अल्फाज की, मतलब ग्रोइंग अल्फाज की, जैन अल्फाज की। सो सिमरन, आपके फ्यूचर प्लान्स में है कि यू वांट टू बी अ शेफ़? वो तो आप उस तरफ चल पड़ी हैं, जी काम भी कर रही हैं। जी। अभी तक क्या क्या पकाया? अभी थोड़ा सा आगे आ जाइए। अभी तक तो कुछ भी नहीं, अभी तो सिर्फ एडमिशन लिया है। अभी एडमिशन लिया है? जी। अच्छा, क्या देखा? कोई क्लास में गई हैं, लेसन्स हुए हैं? नहीं अभी तो नहीं हुए। अभी नहीं हुए, भी एडमिशन लिया है? जी। सही है, ठीक हो गया। और आपने कहाँ एडमिशन लिया बताएंगी? मैंने सिद्दीक ट्रेड सेंटर में। सदीक ट्रेड सेंटर में। आप कहाँ पढ़ रही हैं? अपने इंस्टीट्यूट का बताएंगी आप? जी, कैनेडियन कॉलेज है। कैनेडियन कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है। कितने साल आपने पढ़ना है यहाँ पर, शेफ़ का कोर्स करना है? 9 मंथ के लिए। 9 मंथ्स के लिए। और उसके बाद आपको कौन कौन से कुजीन्स में एक्सपर्टीज आ जाएंगी? फिलहाल तो भी आइडिया नहीं अभी है। आइडिया नहीं है? नहीं। चलो इंशाल्लाह, होप फॉर द बेस्ट। और आपका नाम आयशा? मरियम। सॉरी मरियम। मरियम, मुझे ये बताइए कि आप क्या क्या स्पोर्ट्स करती हैं, क्योंकि आप तो स्कूल गोइंग हैं। सिंगिंग। सिंगिंग? वेल, सिंगिंग स्पोर्ट्स तो नहीं हम बोलेंगे somehow, because it is not a physical activity but something that you do for yourself. या आपका कोई टैलेंट है? आपको सिंगिंग आती है? बस अपने के लिए। करती हैं, बचपन से करती हैं? कितने बहन भाई हैं आप? 4। आप बड़ी हैं या छोटी हैं? सेंटर मतलब। मिडिल वन? यस। वो बेचारा ना 3 में ना 13 में। जी। ये बेचारा। चलिए, अच्छा मुझे ये बताइए मरियम कि छोटों पे रोब चलता है, बड़ों पे रोब चलता है, या बड़ों का आप पे चलता है? छोटे पे ज़्यादा चलता है। उनका चलता है, मतलब आप रोब जलाती हैं, मतलब खूब रखा हुआ है अपने आप को। छोटे पे। वेरी नाइस, वेरी गुड। या ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे ही रहना चाहिए। दैट्स नाइस। सिमरन, क्या सुनाना है थ्रू कैमरा? मैं सॉन्ग सुना दूँ? सुना दें। तुम यूं मिले हो जब से मुझे और सुनहरी मैं लगती हूँ, सिर्फ लबों से नहीं अब तो पूरे बदन से
हंसती हूँ। मेरे दिन रात सलोने से सब है तेरे ही होने से, ये साथ हमेशा होगा नहीं, तुम और कहीं मैं और कहीं, लेकिन जब याद करोगे तुम मैं बन के हवा आ जाऊंगा। मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, इस चाहत में मर जाऊँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँ। ब्यूटीफुल। अच्छा, एक गाना दिलवाले दुल्हनिया से भी सुना दें। वो नहीं मुझे आता। चलें, मरियम, पोइट्री हायो रब्बा सोनिया ती शीशा के। हायो रब्बा सोनिया ती शीशा बना देंदा, मैनू मेरे यार दा हुंदा किसे कार दा, कंध नाल लगा रहिंदा जिथे ओ खिलारदा, वेख के ओ मेरे वाल जुल्फां ते सवारदा। क्या फ्लो था। चले जनाब, थोड़ा सा फन करते हैं बच्चों आपसे। लेट्स सी आपको हमारे फन की समझ आती है या नहीं, गौर से सुनिएगा ताकि आप समझ सकें। सो माय क्वेश्चन इज, मिलेगा किसी एक को? अगर मिला दो गिफ्ट टाइम पर, ठीक है, बांट लेना। ठीक है, गुड हो गया। चले जनाब, तो जनाब मेरा आपसे फ़न ये है कि मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी मछली है जो अंडे नहीं देती? मछली तो अंडे देती है। मछली तो अंडे देती है। ऐसी मछली है जो अंडे नहीं देती। डॉल्फिन। की बात है। हाँ, हमारा आपकी जानिब से एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपका हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने उनसे बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा। हमारे प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा क्योंकि ब्रेक से के बाद जब हम आएंगे तो आपको मिलवाएंगे और भी बहुत सारे नए अमेजिंग दोस्तों से। औरत कभी हव्वा कभी मरियम कभी जहरा, औरत कभी हव्वा कभी मरियम कभी जहरा, औरत ने हर एक दौर में कौमों को सवारा। वेलकम बैक। प्रोग्राम को वहीं से शुरू करते हैं जनाब जहाँ से हमने छोड़ा था। तो बहुत सारे दोस्त हमारे आसपास मौजूद हैं, मुंतज़िर हैं आपसे मुलाकात के लिए। आइए बढ़ते हैं उनकी जानिब। क्या नाम है आपका? जरीशा। जरीशा, मुझे पूरा नाम बताएं। जरीशा जवाहिर। जरीशा जवाहिर, ब्यूटीफुल है। वैसे जरीशा मैंने पहली बार सुना। आपको अपने नाम का मतलब आता है? जी। क्या मतलब है? सोना। सोना है इसका मतलब? की बात है जी। अच्छा, आपको अपने नाम का मतलब कब पता चला? मुझे बचपन से ही पता है। बचपन से पता था? जी। वेरी नाइस। आप मुझे ये बताइए जरीशा कि आप क्या करती हैं? मैं प्री 9th क्लास में पढ़ती हूँ, अभी स्कूल जाती हूँ। स्कूल जाती? जी। अच्छा, आपके एक स्कूल में स्पोर्ट्स भी होते हैं? नहीं, स्पोर्ट्स नहीं है। क्यों नहीं है? ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस। अच्छा, पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स भी तो ज़रूरी हैं क्योंकि अगर बच्चे फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे तो उनकी ग्रोइंग एज में उनकी हड्डियां, उनका बॉडी मजबूत कैसे बनेगा? और अच्छा सेहतमंद जहन के लिए सेहतमंद जिस्म का होना ज़रूरी है। इज़न्ट इट? सब की बात सही है, लेकिन नहीं है स्कूल में। जी। अच्छा चलें, मुझे ये बताएं कि आप घर में ज़रूर करती होंगी स्पोर्ट्स अपने बहन भाइयों के साथ। कितने बहन भाई हैं? मेरे 3 बहन भाई हैं। बड़े हैं या छोटे हैं? 2 बड़े हैं और एक छोटा है। छोटा भाई है? जी। आपका रोब चलता है उस पर? नहीं, वो उसका आप पे चलता है? उसका सब पे चलता है। उसका सब पे चलता है? हाँ जी। ये तो बात ही उल्टी हो गई कि वैसे छोटे का रोब जाए वो सब बड़ों पे चलता है। खैर, ये भी ऐसा भी होता है, कोई बात नहीं। अच्छा जरीशा, आपको क्या करना अच्छा लगता है? बुक रीडिंग आपको पसंद है? आपको कुकिंग पसंद है? बेकिंग पसंद है? कहीं कुछ और करती हैं? कोई एम्ब्रॉयडरी, कटिंग, स्टिचिंग, अभी तक पेंटिंग? अभी तक तो कुछ भी नहीं, अभी सिर्फ स्टडी पे फोकस है जब तक। अच्छा, कब वो तो ज़ाहिर है स्टडीज़ में, लेकिन उसके अलावा कभी भी कोई और एक्टिविटी नहीं? गार्डनिंग ही हो, कहीं वॉक करना, एडवेंचर करना? करती हूँ, जाती हूँ। अच्छा, कहाँ कहाँ आप जाती हैं? कहाँ कहाँ आपको घूमना फिरना पसंद है? मुझे अलग अलग एक्सप्लोर करना पसंद है? अलग अलग जगह अच्छा, आजकल के बच्चे ना सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इन है। ऑलमोस्ट सारी बच्चे के। आपके पास आपका अपना फ़ोन है? जी। आप अपने फ़ोन पर किस किस्म का कंटेंट देखना पसंद करती हैं? कैसे कंटेंट को सर्च करती हैं? स्पीच में करती हूँ। आप सोशल मीडिया पे किस किस्म के कंटेंट को फॉलो करती हैं?
बच्चियाँ होती हैं, शॉर्ट्स किस किस्म के शॉर्ट्स आपको पसंद है? हिस्ट्री, साइंस, पोइट्री या फिर करंट अफेयर्स? जो आ जाता क्या है। देखती है? ये देखती है आपका नाम क्या है? फरजीन जाहिद। मैं फरजीन आपसे बाद में बात करना चाहती थी, लेकिन आप चले मुझे बताइए कि आप इनकी बहन हैं? कज़न हूँ। आप इनकी कज़न है। अच्छा, आपको कैसे पता है इनके बारे में इतना? क्योंकि मेरा इसके घर में महीने में एक दफ़ा ज़रूर चक्कर लगता है, या फिर इसका मेरे घर में लग जाता है, तो आपको आइडिया हो जाता है? हाँ, वर लाइक बेसिकली सिस्टर्स। हम लोग, मुझे अच्छे से पता है कि इसके फ़ोन में क्या है, इसके फ़ोन पे मेरा फिंगरप्रिंट लगा हुआ है, मेरे फ़ोन पे इसका फिंगरप्रिंट लगा हुआ है, तो हम लोग को मुझे सब कुछ पता है इसके बारे में। वेरी नाइस। अच्छा, इनको कैसा कंटेंट देखना पसंद है? किस तरह की इंटरेस्ट है इनकी? आप क्या समझती हैं? इसको टिकटॉक्स बनाना पसंद है, टिकटॉक्स देखना पसंद है, या फिर इतने शॉर्ट्स पे ये इंडियन ड्रामास देखती है थोड़े बहुत, क्योंकि पूरा देखने का तो टाइम नहीं मिलता है इसको। मतलब पढ़ाई में काफ़ी अच्छी है, डिबेट कंपटीशन वगैरह में हमेशा पार्टिसिपेट। डिबेट कॉम्पिटिशन्स में आपने कब से पार्टिसिपेट करना शुरू किया? 3 इयर्स में है अभी। अब यानी कि बहुत छोटे से नहीं था, लेकिन अब आपको इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप हो रहा है। ये मैंने इस बार मेरा स्पीच कंपटीशन था, मैं फर्स्ट आई हूँ जूनियर 64 में। स्कूल्स में था इसकी Nice. competition, 64 स्कूल्स के कंपटीशन में से इनका फर्स्ट पोजीशन था। टॉपिक क्या था आपकी स्पीच का? वजूद जन से है तस्वीर कायनात मेरा। रंग। तो आपने इसको कैसे जस्टिफाई किया? मैंने कुछ शेर भी है, अपने कुछ शेर सुना दीजिए आप अपनी स्पीच का। सुना दो। औरत कभी हव्वा कभी मरियम कभी जहरा, औरत कभी हव्वा कभी मरियम कभी जहरा, औरत ने हर एक दौर में कौमों को संवारा, औरत ने हर एक दौर में कौमों को संवारा। दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ अमेजिंग। अच्छा, मुझे आप बताइए कि आपके क्या इंटरेस्ट हैं और आप क्या कर रही हैं? मैं रिसेंटली ग्रेजुएट हुई हूँ, मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। 4 ईयर का मेरा प्रोग्राम था, अभी हुई हूँ। न्यूट्रिशनिस्ट कौन होता है? एक न्यूट्रिशनिस्ट वो होता है जिसको पता होता है कि आपने न्यूट्रिशन से, अपनी डाइट से कैसे आप फिट रह सकते हैं। मेडिसिन। डाइटिशियन कौन होता है और न्यूट्रिशनिस्ट कौन होता है? इन दोनों में जो बुनियादी फ़र्क है वो क्या है? बेसिकली मेन डिफरेंस तो ये है, जो डाइटिशियन की डिग्री है वो 5 ईयर प्रोग्राम है और न्यूट्रिशनिस्ट की 4 ईयर है, BS प्रोग्राम है। दैट इज़ नॉट द डिफरेंस। फर्क कुछ और है। आई एम नॉट टू श्योर। चलें, forget about it। चलिए, आप अपने बारे में बताइए, अपनी एक्सपर्टीज़ के बारे में बताइए। आपने क्या सीखा अपनी पढ़ाई से? मैंने अपनी पढ़ाई से ये सीखा कि हम कैसे अपनी डाइट को अपना वेपन बना सकते हैं। अपनी मेडिसिन जो आपकी है वही आपका फूड है, आप कैसे उससे प्रिवेंट कर सकते हैं, डाइट से कैसे ट्रीट कर सकते हैं। ये फ़ौरन से आप इसे ऐसे नहीं कर सकते कि अपनी आप डाइट लें और आप ठीक हो जाएं, लेकिन ये है कि लॉन्ग टर्म इसके अंदर कि आपके ऑर्गन्स किस तरह से सेफ रह सकते हैं, कैसे कौन कौन सी डाइट्स हैं जो आपके लिए टॉक्सिक हो सकती हैं, कैसे अपने वेट को, ये जो आजकल मार्केट में आए हुए कि 10 दिनों के अंदर 15 दिन के अंदर अपना वेट 7 किलो 10 किलो 15 किलो, ऐसे कभी भी नहीं होना चाहिए। ऐसे इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और किस तरह से आप प्रॉपरली इसको ठीक कर सकते हैं। और जो है वो मतलब इतना वास्ट ये है कि हर चीज़ का आप अपने डाइट, कोई भी बीमारी होती है तो आप हर मतलब आपको फ्लू भी है, कुछ भी है, आप उसको डाइट से ट्रीट कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको कैसे कर सकते हैं। हर दिस इज़ अमेजिंग। बहुत बड़ी बात है, बड़ी डिबेट हो जाएगी क्योंकि ये एक ओपन एंडेड डिस्कशन है, इसको हम समेट नहीं सकते। बिल्कुल एक जैसे कहते हैं ना, कूजे में दरिया को समेटने वाली बात है, तो वो हम नहीं करेंगे। वो हरकत जो है वो मुनासिब नहीं है पढ़ाई के मैदान में। खैर, मुझे ये बताइए कि एक ट्रेंड है कि लोग फिटनेस की अगर बात करते हैं तो लीन होना फिटनेस को सिंबलाइज करता है, जो कि एक बहुत बड़ा झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है। हमारा जो फोकस है वो स्ट्रेंथ गेन करने पर नहीं है, जबकि बॉडी से अपने आपकी जितनी आपकी डाइट को रिड्यूस करके या फास्टिंग बहुत लॉन्ग आवर्स के लिए करना, या खाना ना खाना प्रॉपर तरीके से, अपने खाने को, अपनी इंटेक को कट डाउन करना और लीन हो जाना, ये फ़िटनेस का मायार बन गया है। अगर मैं चाहूँ कि थोड़े से अगर आप इस पर एक लाइट डाल दें और लोगों को बताने की कोशिश करें कि असल में फ़िटनेस क्या होती है। असल में फ़िटनेस ये होती है, मैं आपको इस एक एग्जांपल दूंगी जिससे आपको आइडिया होगा। मेरे एक फ्रेंड है, उसका वेट है 36 kg। 36 kg। 36। उसकी हाइट क्या है? उसकी हाइट है 5'3", इतना ज़्यादा शॉर्ट नहीं है। 5'3" इज़ आइडियल वेट इज़ 58, जो फ्लक्चुएट करना चाहिए 56 से 58 की ब्रैकेट में। उसका 38 है, वैसे वो बहुत ज़्यादा अंडर वेट। लेकिन उसके बावजूद जब हमने उसका इन बॉडी स्कोर करवाया कि उसके अंदर परसेंटेज कितनी है, फैट की कितनी है, मसल की कितनी है, तो उसके अंदर मसल मैस था ही नहीं। उसकी वजह से उसको जेनेटिक उसके प्रॉब्लम्स हो रहे थे, उसको गायनेकोलॉजिकल इश्यूज़ हो रहे थे, उसको
उसको हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट हो रही थी। उसकी वजह ये है कि वैसे उसको देखने में यह था कि मैं तो इतनी स्लिम सी हूँ, मैं कुछ भी फास्ट फूड खा सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके परसेंटेजेस आपने देखनी होती है कि कितने % फैट होना चाहिए जो हेल्दी बाउंड्री में फॉल कर रहा है, कितने % आपके पास प्रोटीन होना चाहिए। वो फैट आपको वार्म रखने में मददगार साबित होता है। बॉडी में फैट नहीं है तो जाहिर है आपको ठंड भी लगेगी, आप शिवर भी करेंगे और स्ट्रेंथ भी आपकी बॉडी में नहीं होगी। सम हाउ एनीथिंग गर्ल्स दैट यू वांट टू शेयर? इतनी प्यारी सी बात तो यहाँ पे शेयर कर दी हमने, शेयर भी सुन लिया। थोड़ा सा चलें गर्ल्स आपके साथ फ़न करते हैं। लेट्स सी हमारे फ़न को आप दोनों में से कौन समझ पाता है कौन नहीं। तो मेरा फ़न आपसे ये, मुझे ये बताएंगे आपके वो कौन सा जानवर है जिसका मुँह होता है मगर उसकी गर्दन नहीं होती है? सांप। हमारा आपकी जानिब से एक छोटा सा गिफ्ट है, आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने उनसे बात की थी। थैंक यू सो मेरे मच। नेम को मतलब नहीं पूछा। आपके नाम का क्या मतलब है? जीनियस। जीनियस। थैंक यू सो मच गर्ल्स एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। छोटा सा मुख्तसर सा वक्फा है, हमारे साथ रहिएगा। पल भर ठहर जाओ, दिल ये संभल जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं, मेरी तरफ आता हर गम फिसल जाए, आँखों में तुमको भरूं, बिन बोले बातें तुमसे करूं, अगर तुम साथ हो। वेलकम बैक। आपके बहुत सारे दोस्त हमारे आसपास मौजूद हैं क्योंकि ब्रेक के ख़त्म होने का वो भी इंतज़ार कर रहे थे, हम भी इंतज़ार कर रहे थे। तो चलिए उनके पास, क्योंकि वो हमारे पास ही मौजूद है, और उनसे फ़न शुरू करते हैं, बातें शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? नाइला। नाइला। अच्छा, आपका ताल्लुक़ कहाँ से? मेरा ताल्लुक बहावलपुर से। भावलपुर से। अच्छा, मुझे ये बताइए कि लाहौर में फिर शॉपिंग के लिए आए हैं आप लोग, अपने रिलेटिव्स के पास रहने के लिए पास आए हैं? हमेशा हर साल आते हैं? वैसे तो अब मेरा ताल्लुक जो है ना देनसर से है, क्योंकि मेरा मियाँ वाली बंगला जो है जहाँ से जी मियाँ वाली से। वो छोड़ के भावलपुर इधर आ गए हुए हैं, शादी हो गई इधर। उसके बाद आप लोग भावलपुर गए और फिर लाहौर आ गए? नहीं, वहाँ तो फिर जाती हैं कभी कभी, तो अब रिहाइश तो इधर ही है। अब रिहाइश यहाँ पर। कितने बच्चे हैं आप? माशाल्लाह 2 बेटे 1 बेटी। बेटे 1 बेटी, माशाल्लाह। क्या कर रहे हैं आपके बच्चे? पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं। बताएंगे अपने बच्चों के बारे में। बड़ा नाहम में है, ये प्री नाहम में है, तीसरा भी प्री नाहम में। अभी तो बच्चे आपके स्कूल गोइंग हैं? हाँ जी, स्कूल गोइंगे, ठीक हो गया। अच्छा अपने नायला, स्कूल में पाकिस्तान में आपने बावलपुर के बारे में बता दिया, मियाँ वाली के बारे में बताया, लाहौर के बारे में भी बताया, इसके अलावा और कौन कौन सा शहर है जहाँ आप गई हैं? मेरा ख्याल है सियाल। अच्छा, आप ज़रा बॉडी ना वहाँ कैमरे की तरह स्ट्रेट कर लें। मैंने भी LLB किया हुआ है। आपने भी LLB किया? हाई कोर्ट का लाइसेंस भी है मेरे पास माशाल्लाह। अच्छा, तो आपने वकालत की या नहीं की? बस की थी, थोड़ा टाइम की थी, छोड़ दिया? अभी है हाँ, किसके साथ ये रेहान इलियास जो गुजरांवाला में होते हैं। ठीक है, लेकिन वैसे आपने प्रैक्टिस नहीं? क्योंकि अपना स्कूल था ना, तो फिर प्रैक्टिस इसलिए नहीं की। स्कूल में आप क्या एज टीचर काम करी, हेड मिस्ट्रेस काम करी, एज ए प्रिंसिपल काम करी, और अभी भी माशाल्लाह? माशाल्लाह, वेरी नाइस। इसका मतलब तो ये कि आपने थ्रू आउट द जर्नी अपने आप को बड़ा बिजी रखा है और बड़ा प्रोडक्टिव रखा है। हम दोनों जो है स्कूल में, ये भी माशाल्लाह अपना स्कूल चला रहे हैं, बच्चे भी अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं। दिस इज़ अमेजिंग। और मैं समझती हूँ कि हर खातून को इसी तरह से ही ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। आपका क्या नाम है? शहजादा मोहम्मद इमरान। आपने बॉडी वहाँ पर कैमरे की तरफ को रख के बात करनी है। मुझे बताएंगे आप क्या करते हैं? मैं स्कूल में एज अ टीचर के तौर पे हैं। अब कौन से लेवल को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं? फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इंग्लिश। सेकंड ईयर को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं आप? वेरी गुड। अच्छा, आपको टीचिंग में कितना वक्त गुजर चुका है? मैंने अदारा 1998 से शुरू किया था, अब देख लें। बहुत वक्त गुजर चुका है, बिल्कुल तकरीबन 30 साल का। ठीक है कि उसे 30 साल से कम है ये अरसा, 27 से 30 साल के दरमियान अगर हम कहें ये मुहित है। उससे पहले भी आपने कोई काम किया? नहीं, उससे पहले स्टडी की है। स्टडी किया। आपने क्या पढ़ा है? मैंने
आपका ताल्लुक कहाँ से? मेरा एक्चुअली गाँव है दनसर पाई गुजरांवाला से मैंने बीए किया था। फिर मैं मरे कॉलेज सियालकोट एमए इंग्लिश, उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से एमएड एजुकेशन और एमए उर्दू भी पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। ठीक है। और अभी इससे पहले मैं आपसे पूछ रही थी कि आपका ताल्लुक कहाँ से है? दनसर पाई मियाँ अली बंगला। मियाँ अली बंगला, ठीक हो गया। थोड़ा सा चलिए, मुझे ये बताइए आपने पाकिस्तान में क्या क्या देखा? पाकिस्तान में आप खुद देख रही हैं कि सब कुछ देखा है जो दुनिया में नहीं होता। एक उस्ताद का जवाब हमें ऐसे ही मिल सकता है, बेहतरीन, अच्छी बात। खैर, क्या कहना चाहेंगे आप थ्रू कैमरा, क्योंकि एक उस्ताद से मैं बात कर रही हूँ कि उस्ताद का पैगाम जो कैमरे के थ्रू ज़रूर सुनने वालों को, देखने वालों को मिलना चाहिए। यही है जो पोटेंशियल है पाकिस्तान का, पढ़े लिखे लोगों का, वो बाहर नहीं जाना चाहिए, पाबंदी होनी चाहिए, इधर ही काम करें और इधर ही हमारे मुल्क को फ़ायदा हो। नहीं, ये तो खैर गलत बात है, क्योंकि बाउंड्रीज़, इस बात से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि बाउंड्रीज़ किसी की भी के लिए हद नहीं होती हैं, और कहते हैं कि किसी की भी चीज़ की परवाज़ की कोई हद नहीं है। तो पढ़ने वाला, ग्रो करने वाला बिल्कुल एक उगते हुए दरख्त की तरह से है, जिसकी जहाँ पर कोई रुकावट आ जाएगी तो वहाँ पर उसकी ग्रोथ ख़त्म हो जाएगी, उसका सफ़र, उसकी परवाज़ रुक जाएगी। असल में ये खुद क्रेज़ी थे कि यहाँ की बच्चियों को पढ़ाना है। मैं बाहर शारजा में होती थी, तो इन्होंने मुझे भी इधर ही बुला लिया कि आप भी आ जाए। मैं हालांकि इनको बाहर सेट करना चाहती थी और कर सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, गांव एरिया, क्योंकि हम अपनी सोच को दूसरों पर मुसल्लत नहीं कर सकते। पर्सनल ओपिनियन ज़रूर हो सकता है किसी का, आपका एक पर्सनल ओपिनियन है, बट समहाउ हर किसी की अपनी सोच है। बच्चियाँ भी पढ़े हैं, ये ना हो कि हम, तो वो भी पढ़ रही हैं जो बाहर हैं। जी, बात ये है कि गाँव एरिया में ना वहाँ बच्चियाँ नहीं पढ़ सकती थी, इन्होंने स्कूल भी इसलिए बनाया। और हमारे तो पाकिस्तान से गांव में पढ़ने वाली बच्चियां बाहर के मुल्कों में जा के हाई एजुकेशन लेकर हासिल करके आई। गाँव एरिया में बच्चियों को नहीं पढ़ाते। जी, अच्छा चलिए आपसे एक सवाल करते हैं, लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो मुझे ये बताइए कि सबसे पहले चीनी यानी कि शुगर किस मुल्क में बनी? आसान सवाल है। नहीं, मैं नहीं जानता। उस्ताद से पूछ रही हूँ। अब देखिए, यही बात है कि अगर एक्सपोजर इंसान के पास हो, कहते हैं कि आपको सफ़र बहुत कुछ सिखाता है। अगर आपने सफ़र किया होता तो आज आपके पास मेरे सवाल का जवाब होता। नहीं, वो इसलिए मैं कह रहा था कि चलिए सर, मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ। मुझे ये बताइए, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, तीनों में से कौन सा मुल्क है? पाकिस्तान तो नहीं है। नहीं, इंडिया कह सकते हैं। इंडिया। मुझे एक मुस्तनिद जवाब दीजिए। इंडिया। हम और आपकी जानिब से आपको एक गिफ्ट टेम्पर दे रहे हैं, याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फ़ायज़ा है। फ़ायज़ा, क्या करती हैं आप? मैं स्टडी करती हूँ। स्टडी कर रही हैं? मैं BS इंग्लिश कर रही हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। BS इंग्लिश पंजाब यूनिवर्सिटी से। BS इंग्लिश ही क्यों? इंटरेस्ट लैंग्वेज में। जी। क्या सीखा आपने BS इंग्लिश में, क्या क्या एक्सप्लोर कर रही हैं? BS इंग्लिश में मैंने मतलब इंग्लिश लिटरेचर काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है, ये नहीं। लिटरेचर के बारे में बताइए। इंग्लिश लिटरेचर के में आप ओवरऑल हर चीज़ को ही मतलब समझते पढ़ते हो। पॉलिटिक्स हो गई और उसके अंदर जियोग्राफी हो गई, एवरीथिंग उसके अंदर मिक्स ही है कि ये ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ लोग समझते हैं कि अगर कौन से एजेस के बारे में पढ़ा आपने? हमने रेनेसांस पढ़ा है, विक्टोरियन एज के बारे में पढ़ा है। रेनेसांस के बारे में बताइए। रेनेसांस उसके बारे में इतना नहीं पता। रोमांटिसिज्म का आप पूछ लें मेरे से। बताइए, रोमांटिसिज्म क्या है? अच्छा, रोमांटिसिज्म में ये है कि इट इज़ ऑल अबाउट नेचर, और नेचर को यानी उस टाइम के पोइट्स ने नेचर को बहुत ज़्यादा कहते हैं कि रोमांटिफाई किया, अपनी शायरी में इस्तेमाल किया। एग्जैक्टली, हाँ जी। अच्छा, अगर हम बात करें रोमांटिसिज्म की, तो कौन कौन से शायर ऐसे हैं, कौन कौन से पोइट ऐसे हैं जो रोमांटिसिज्म में जिनका नाम लिया जाता है? सबसे पहले तो विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, PB शेले। जॉन कीट्स का कोई शेर सुना दें। जॉन कीट्स का तो इस वक्त मुझे नहीं आ रहा, मैं आपको कोई और सुना। वर्ड्सवर्थ का सुना दीजिए। इसका एक बहुत आसान पोइट्री तो वर्ड्सवर्थ की है, कीट्स की है। मैं आपको रूसो का सुना देती हूँ। सुनाइए। मैन इज़ बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेन्स। इंडीड, ब्यूटीफुल। आपका क्या नाम है? ज़किया जमील। ज़किया, अच्छा ज़किया, आप इनकी मदर। इनकी मदर हैं। कितने बच्चे हैं ज़किया आपके? 3 बच्चे हैं। से अभी मार्केट में कैसे आना हुआ? मेरी बड़ी बेटी की शादी है। पहली
शॉपिंग आपने? इसलिए करनी है, उसकी हो गई है। आपने अपनी कर ली? हाँ जी, मैंने थोड़ी बहुत कर ली। क्या बात है आपकी, आप मुझे बड़ी सादा सी लगती है, मुझे नहीं लगता कि आपने बहुत भरपूर शॉपिंग की होगी। मतलब मुझे ऐसे ही लग रहा है, थोड़ी बहुत कर ली है, जितनी ज़रूरत। बेटी की तो करनी थी ना बहुत ज़रूरी। अच्छा, आप थोड़ा बॉडी कैमरे की तरफ रखिए ताकि आप वहाँ पर दिख सकें, नज़र आ सकें। अच्छा, ताल्लुक कहाँ से आपका? डिस्कस। इसका से अब यहाँ पर क्या करने आए लाहौर में? मेरे मियाँ इधर पंजाब सिविल सेक्रेटरीट में जॉब करते थे, तो फिर आप लोग रहते ही लाहौर में हैं? हाँ जी, इधर ही रहते हैं। उधर भी हमारा है घर, ज़मीन वगैरह उधर इसका में? इसका में, हाँ। तो रिहाइश यहाँ पर है? जहाँ पे अब मेरी बेटी भी ऑफिसर है सेक्रेटरीट में, बड़ी, ये BS कर रही है, एक बेटा, 3 बच्चे हैं। माशाल्लाह, अमेजिंग। इन्होंने तो खैर सुना दिया शेर। चलें अब आपसे एक फ़न करते हैं, थोड़ा सा गाना सुने। चलें जनाब, गाना सुनाइए। इनकी मदर ने कहा है कि इनकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है, तो इनसे गाना सुना जाए। पकड़ लेती हूँ आपके लिए। पल भर ठहर जाओ, दिल ये संभल जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं, मेरी तरफ आता हर गम फिसल जाए, आँखों में तुमको भरूं, बिन बोले बातें तुमसे करूं, अगर तुम साथ हो। दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ अमेजिंग, ब्यूटीफुल। चलें जनाब, थोड़ा सा फ़न करेंगे। लेट्स सी आपको हमारा फ़न समझ में आता है। मुझे बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जिसे बिना छुए तोड़ा जा सकता है? दिल। और आपकी जानिब से एक छोटा सा गिफ्ट हम पर, हम इससे याद दिलाता रहेगा कि हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। छोटा सा मुख्तसर सा वक्फा है। इस वक्फे के बाद हम आपको आपके बहुत सारे और नए अमेजिंग दोस्तों से मिलवाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above our earth so high, like a diamond in the sky. वेलकम बैक। आइए जनाब, दोस्तों से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और उनके साथ करते हैं बहुत सारा फ़न। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। यमुना सना। वालेकुम अस्सलाम। यमुना सना। यमुना, कैसे आना हुआ मार्केट में? शॉपिंग करने आए थे। कर ली? छुट्टियाँ हो गई है ना, तो घर जाने से पहले सोचा शॉपिंग लाहौर कहाँ जा रहे हैं? उकाड़ा से हूँ, बेसिकली यहाँ हॉस्टल में रहती हूँ ना। हॉस्टल में रहती हैं। क्या कर रही हैं आप यहाँ, क्या पढ़ रही हैं? डॉक्टर बनी हूँ मैं डॉक्टर बन रही हूँ। फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट। दिस इज अमेजिंग। आप क्या शॉपिंग की है अपने लिए? शर्ट्स घर वालों के लिए भी लिए? नहीं, अभी तो सिर्फ अपने लिए अपने लिए शर्ट्स वगैरह लिए। क्या कैसे कैसे शर्ट्स लिए हैं? बॉटम, थोड़े से टॉप्स और बॉटम्स लिए हैं, बैगी स्टाइल्स कुछ लिए हैं। दैट्स अमेजिंग। अच्छा, क्या क्या कुछ स्टूडेंट्स के लिए रीजनेबल है इस मार्केट में? लिबर्टी थोड़ा सा रीजनेबल है स्टूडेंट। और नहीं है, और मार्केट्स नहीं है इतने रीजनेबल? नहीं, अभी वो है ना 25 दिसंबर, तो ऑफ लगे हुए हैं स्टाइल की बात है। हाँ जी, लगे हुए गाइस। आप लोग भी जरूर जाइए और वही लीजिए जिसकी आपको ज़रूरत है, एक्स्ट्रा मत लीजिए। हाँ, जिस पे ऑफ लगा वो आप ज़रूर अवेल कर सकते हैं। बजट फ्रेंडली हो इंडीड। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तंजीला अमरीन है। तंजीला अमरीन। तंजीला अमरीन, आप क्या करती हैं? मैं BS मैथमेटिक्स कर रही हूँ। BS मैथमेटिक्स। BS मैथमेटिक्स, दिस इज अमेजिंग। BS मैथमेटिक्स, मेंटल मैथ्स अच्छा है, थ्योरेटिकल मैथ्स अच्छा है? दोनों ही अच्छे हैं। मतलब कितनी बड़ी इक्वेशन दे दूँ, दिमाग में हल कर लेंगी? कर लूँगी। तो की बात है। 1+1 1+1 2 होता है। ये तो 2 होता है। चलिए जरा मुझे ये बताइए कि ज़िंदगी में क्या हो रहा था देन योर स्टडीज़? सोशल वर्कर हैं हम। सोशल वर्कर्स हैं। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, जो स्टडीज़ के साथ भी? हाँ जी। कैसे कर लेते हैं आप? मैनेज करना पड़ता है टाइम। आप लोग तो हॉस्टलाइट भी हैं, हॉस्टल में रहते हुए, और ज़्यादा आसान होता है मैनेज करना, क्योंकि घर के काम नहीं करने होते, आपको सिर्फ पढ़ना ही होता है और तो कुछ भी नहीं करना होता। अच्छा, तो आप लोगों की स्टडी आवर्स क्या होते हैं, आपके वर्किंग आवर्स क्या होते हैं? यूनिवर्सिटी टाइमिंग तो 8 से 2 या ठीक है। उसके बाद हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं ना, तो लास्ट है, तो अब हमारी रोटेशन ही चल रही है। तो आप लोगों का कोई फिजिकल ऑफिस है या सॉफ्ट ऑफिस है? काम कैसे करते हैं आप? मीटिंग्स हमारी फिजिकल होती हैं और हमारी अवेलेबिलिटी पे होता है कि अगर हम ऑनलाइन अवेलेबल हैं तो फिर ऑनलाइन मीटिंग्स हो जाती हैं,
फिर इवेंट्स हम फिजिकली करवाते हैं जिसमें हम पीस और यूथ को प्रमोट करे होते हैं, यूथ में पीस को प्रमोट करे होते हैं। बेसिकली लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं आप? स्टूडेंट्स के साथ भी ज़्यादा, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस और स्कूल्स के साथ इंटरेक्शन करे होते हैं, क्योंकि स्कूल्स के साथ इसलिए ज़रूरी है कि वो बच्चे भी थोड़े बड़े हो रहे होते हैं ना, तो उन्हें पता होना चाहिए। आजकल वैसे भी आपको पता है बच्चे बहुत बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है बच्चों में, तो फिर उन्हें बताना पड़ता है। बड़ों में नहीं है तो बच्चों में कैसे होगा? इसके बारे में उन्हें बताना पड़ता है ना। मतलब ट्रैवल तो वहीं से करता है ना, स्पीयर हेड से, तो वो जो ब्रेन में नहीं है तो फिर बॉडी के में कैसे है? हो जाता है ना, बचपन से ही नहीं जिसे सिखाया तो वो बड़े तो वो उन्हें भी बचपन वो कहते हैं कि हमारे बड़ों में नहीं था, उनमें तो नेचर आ जाता है ना। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा चलिए, क्या सुनाना चाहेंगे आप लोग थ्रू कैमरा? कैमरे में कुछ भी नहीं पढ़ाई, गाना, शायरी। मैं डॉक्टर हूँ, मुझसे ड्रग्स सुनने और कुछ नहीं आता। आपसे ड्रग्स सुनने, मेडिसिन। चले जनाब, यू आर गोइंग टू बी अ फार्मासिस्ट। सही है, तो मुझे आप अपनी फार्मेसी के बारे में कुछ बताइए। आपने अपनी स्टडीज़ में क्या एक्सप्लोर किया है मेडिसिन के बारे में? बेसिकली हमारे ना 3 फील्ड होते हैं, एक इंडस्ट्रियल फार्मेसी होती है, एक क्लिनिकल होती है और एक रिटेल होती है। आप किस में हैं? हम पढ़ते तीनों हैं, फिर आगे आपकी मर्जी होती है आपने स्पेशलाइजेशन किस में करनी है। आपने किस में स्पेशलाइजेशन कर? क्लिनिकल है, क्यों? क्योंकि मुझे पेशेंट के साथ इंटरेक्शन करना है ना। हमारे पाकिस्तान में ये समझा जाता है कि जो फार्मासिस्ट है वो सिर्फ रिटेल पे बैठता है, लेकिन नहीं, फार्मासिस्ट हॉस्पिटल में भी बैठता है। जो थर्ड क्या है? इंडस्ट्रियल, जो बनाता है, इंडस्ट्रियल है जो बनाता है। अपने प्रोडक्शन में नहीं जाना? नहीं, वो थोड़ा इसके लिए थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। एक हेक्टिक काम नहीं करने, 9 to 5 है, ऊपर से आपकी हेल्थ 9 to 5 नहीं है। नहीं, 9 to 2 होता है। ये 9 to 2 है। मुझे शौक है ड्रग इंस्पेक्टर बनने का ना, तो इंशाल्लाह मैं CSS या PPSC देके ड्रग इंस्पेक्टर इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको आपके इरादों में कामयाब करे। अच्छा गर्ल्स, आप लोगों से एक फ़न करते हैं, लेट्स सी कि आपको फ़न हमारा समझ में आता है या नहीं आता। तो जनाब, फ़न मेरा आपसे ये मुझे बताएं, एक ऐसी मछली है जो अंडे नहीं देती है। मछली तो वैसे अंडे नहीं देती, तो अंडे देती है। नहीं देती, मछली का अंडे देती है। मछली तो अंडे देती है। पता नहीं कौन सी मछली है जो अंडे देती है। मछली अंडे नहीं देती, अंडे देती है। मछली अंडे कब देती? नहीं देती। नहीं देती। बहुत बड़ा किट बन जाएगा यहाँ पे। मछली अंडे देती है। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि कौन सी मछली है जो अंडे नहीं देती है? आप सवाल चेंज कर लें। सवाल चेंज कर लें, या हमें फार्मेसी पढ़ने वाली गर्ल्स को अगर इस बात का जवाब नहीं आता तो हम फार्मेसी थोड़ी पढ़े, सबमरीन थोड़ी पढ़े, फार्मेसी पढ़े। कौन साइंस तो पढ़ा है ना, लेकिन साइंस में ये नहीं पढ़ा था कि कौन सी मछली अंडे देती है और कौन सी नहीं देती। और ये तो बच्चे को पता है। गर्ल्स क्या कर रहे हो तुम लोग? ओके फाइन, टेल मी अनदर थिंग। कौन सा ऐसा जानवर है जिसका सर होता है गर्दन नहीं होती है? सांप। वैसे ये भी मछली होती है। हमारा आपकी जानिब से एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपको याद दिलाता रहेगा। हमसे बातें की समझ। क्या नाम है आपका? खुशबख्त। खुशबख्त क्या नाम मतलब होता है इस नाम का? खुशकिस्मत वाली। किस्मत पूरा नाम बताइए। खुशबख्त तौकीर। खुशबख्त तौकीर। क्या करती हैं आप? आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। यू आर एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। कोई और इंजीनियर क्यों नहीं? सिविल इंजीनियर क्यों नहीं है? मेरा इंटरेस्ट इसमें था। क्या करती हैं आप? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं आप? अभी तो मैं हाउस वाइफ हूँ। ये क्या बात हुई? इंजीनियरिंग पढ़ के घर संभाल लिया? बस बच्चे क्या मतलब, ये क्या बात हुई? हमारी गर्ल इतना कुछ पढ़ के, इतनी मेहनत करके और फिर उसके बाद सिंपल एक हाउस वाइफ के तौर पे ज़िंदगी क्यों गुजारती हैं? नहीं, पहले मैं जॉब करती थी। ऐसे क्यों नहीं करती? अभी मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं और मैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रही हूँ, और इसलिए अभी हमारी ख़वातीन ये क्यों नहीं सोचती हैं कि बच्चों के साथ उन्होंने काम भी करना है और बच्चे भी संभालने हैं? नहीं, फिर मैनेज थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बच्चे माशाल्लाह बहुत छोटे हैं मेरे, और 3 बच्चे हैं, लेकिन अभी मैंने होल्ड किया हुआ है। ओके फाइन। मुझे ये बताइए कि क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है कि जॉब भी ना छोड़ा जाए और बच्चों को भी मैनेज किया जाए? आपके जहन में क्या कैसे ऑप्शंस आते हैं? कौन कौन से प्रपोजल्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट को ऐसे इनिशिएटिव लेने चाहिए? नहीं, ये तो फिर गवर्नमेंट को ही इनिशिएटिव लेना चाहिए ना, कि ऐसे कुछ डे केयर बनाए जाएं जहां हम अपने बच्चों को रखें और हम जॉब भी साथ कंटिन्यू करें। लेकिन ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। डे केयर में बच्चों को बहुत बुरा ट्रीट किया जाता है। मैंने वो भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। अच्छा। हाँ जी, तो मैं इसलिए अब ये रिस्क नहीं ले सकती। और ये इस्लाम में भी है कि 2 साल तक तो बच्चों को आपकी नीड होती है एक माँ की, और अब मेरी बेटी माशाल्लाह 2 साल की हो गई है। तो और भी बहुत कुछ है। नहीं, मैं इस चीज़ को भी कर रही हूँ। लेकिन हम ये शील्ड क्यों करते हैं? हम देखें, हमें मेरा ख्याल है कि हमें
इस्लाम को एक तरफ रख के फिर बात करनी चाहिए। हम अपने स्टेटमेंट को शील्ड करने के लिए हमेशा अपने मज़हब को बाकी एक वो जो है ना रेफरेंसेस देना शुरू कर देते हैं। आई थिंक वी शुड कीप इट अपार्ट एंड देन वी शुड टॉक। हाँ, एक्चुअली मुझे कोई डे केयर अच्छा मिला नहीं था। मेरा एक एक्सपीरियंस बहुत बुरा हुआ है मेड के साथ, और जब मेरी एक बेटी थी उसके बाद से मैंने रिस्क नहीं लिया। मुझे ये कि बच्चे स्टेबल हो जाएंगे, स्कूल गोइंग तीनों बच्चे हो जाएंगे, फिर मैं अपनी जॉब को ही कंटिन्यू करूँगी इंशाल्लाह। दैट्स गुड, दैट्स अमेजिंग कि आपने अभी तक इसको अपने लूप में रखा हुआ है और पूरी तरह गिव अप नहीं किया है। मैंने सिर्फ होल्ड किया हुआ है, लेकिन ऑनलाइन में अभी क्लासेस भी ले लेती हूँ और ऑनलाइन में टीच भी कर रही हूँ, लेकिन मैं अभी ऐसा बच्चों को भी पढ़ा रही हैं? हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, बच्चों को मैं मैंने किड्स डू यू हैव? 3 kids। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, अपनी फैमिली को लेके क्या आपके प्लान्स हैं? प्लान्स तो ये हैं कि अल्लाह ताला मुझे और हस्बैंड को इस काबिल बनाए कि हम बच्चों का। हस्बैंड क्या करते हैं? ही इज़ ऑल्सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। दिस इज़ अमेजिंग कि आप दोनों तो इंजीनियर हैं माशाल्लाह, दोनों पढ़े लिखे पेरेंट्स घर में। हाँ, तो इसलिए हम बस ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो जाए इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह इसी के लिए मैं पाकिस्तान से बाहर ऑनेस्ट बताऊँ तो पाकिस्तान में अब कोई हालात नहीं है। ठीक है, आपने क्या सोच के रखा है? सोचा तो यही है, और हम कोशिश भी कर रहे हैं पाकिस्तान से मूव करने की, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम निकल जाएंगे अपने बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए। इंडीड हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचता है, और जो आप अपने बच्चों के लिए सोचते हैं आपको वही करना चाहिए। आपका क्या नाम है? दुर्रा शहवार। शहवार, आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ हो। हाउस वाइफ। आपने भी पढ़ा है? हाँ जी, स्टडी में क्या पढ़ा है? मैट्रिक किया हुआ है मैंने। मैट्रिक किया। मैट्रिक के बाद आपने कंटिन्यू क्यों नहीं किया? बस शादी रिस्पांसिबिलिटीज एंड देन किड्स। Yes. How many kids do you have? 3 बच्चे आपके? बच्चे स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग? स्कूल गोइंग। स्कूल गोइंग है, दैट्स नाइस। अच्छा, आपका ताल्लुक कहाँ से? मेरा इधर लाहौर से ही है। हमेशा से? हाँ जी। लाहौर के अलावा आप किस किस सिटी में गई हैं? मैं एबटाबाद में गई हूँ। एबटाबाद में गई। कौन सा सिटी आपको बड़ा अच्छा लगा है पाकिस्तान का? एबटाबाद। एबटाबाद क्यों इतना अच्छा लगा? वहाँ तो गर्मी होती है। हस्बैंड मेरे उधर होते हैं। हस्बैंड वहाँ होते हैं? आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? प्राइवेट जॉब है उधर। प्राइवेट जॉब है, ठीक है। तो उनसे मिलने जुलने के सिलसिले में या कभी आप लोग उनके पास वेकेशन के लिए चले जाते हैं? वेकेशन में जाते हैं। बच्चे भी जाते हैं? हाँ जी, बच्चे। दिस इज गुड, दिस इज अमेजिंग। अच्छा चलिए, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? बच्चों, आप लोगों में से कोई पॉइंट सुनाएगा? आ जाए। तो हमारे इतने सारे जो अल्फाज हैं ये सब पोइम सुनाने के लिए आए हैं। अच्छा, सबसे पहले हम फ्रेंड्स को अपना नाम बताएंगे, ठीक है? एक एक करके आपके पास माइक आएगा। जब आपके पास माइक आएगा तो आपने कैमरे में देख के अपना नाम बताना है। ओके गर्ल्स, रेडी? आपका क्या नाम है? हरम। हरम अब्दुल्ला। ओके, हु इज अब्दुल्ला? मेरे पापा का नाम है। अब्दुल्ला का नाम है। आई थॉट कि आप शायद किसी और का नाम बता रही हैं। आपका क्या नाम है? उधर देख के बताएं। हिबा अब्दुल्ला। हिबा अब्दुल्ला। आपका क्या नाम? रुमैसा। रुमैसा। और आपका क्या नाम है छोटू? जमान। जमान। और आपका क्या नाम है? अर्शमान। अर्शमान। अच्छा, अब कौन से हमारे अल्फाज हमें सुनाएंगे? क्या सुनाना है आप लोगों ने? ट्विंकल ट्विंकल सुनाना है। चलें, आपने वो कैमरे में देखना है, ठीक है? अब माइक आपके पास में लेकर आ रही हूँ और आप लोग अपने फ्रेंड्स को सुनाएंगे। रेडी गर्ल्स? उधर देखिए, उधर देखिए। मैंने भी, इसने भी। चलें, बोले। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above our so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star. So who is like a little diamond? Like a diamond. Who is the diamond? Star. Diamond कौन है? Diamond. आप कहें मैं हूँ। मैं हूँ। और डायमंड कौन है? मैं हूँ। ओह यस, इंडीड। चलिए, आपसे थोड़ा सा फन करते हैं। बच्चों, मुझे ये बताइए कि कोई ऐसी फिश है जो एग्स नहीं देती है? बिग फिश कौन से हैं सी में? Shark. ब्लू व्हेल एंड यस एंड अनदर वन Dolphin. ओह, अच्छा, इन दोनों में से सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन सा होता है? व्हेल या फिर डॉल्फिन? Dolphin. डॉल्फिन इज इंटेलिजेंट वन। हम और आपकी जाने से छोटे से गिफ्ट कैंपर है हमारे अल्फाज के लिए, हमेशा याद दिलाता रहेगा। आप लोगों से बताएं, थैंक यू सो मच। हमारे जाने का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले अब आपको बता रही हूँ मैं वो सारे सवाल, फन से भरपूर सवाल, या वो फन जो आज मैंने आपके दोस्तों से किया था और हमने उन्हें एंगेज करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कितनी जल्दी हमारे सवालों का जवाब देते हैं, कितनी जल्दी नहीं। तो वो सवाल क्या है? आप भी साथ से जवाब दे रहे थे, अब जानना आपका भी बनता है। तो सुनते जाइए गौर से कि वो कौन सी ऐसी मछली है जो अंडे नहीं दे सकती है। वैसे तो हमने लिखा था कि तली हुई मछली, लेकिन समहाउ समंदर में और भी बहुत सारी ऐसी मछलियाँ हैं जो अंडे नहीं देती हैं, और उन मछलियों में से अगर हम बात करें तो व्हेल है, डॉल्फिन है, और जिन दोस्तों ने, जिन बच्चों ने, ख़ासतौर पे हमारे अल्फाज ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया।
और एक और सवाल जो हमने आपके दोस्तों से किया कि वो कौन सा जानवर है जिसका मुंह होता है मगर उसकी गर्दन नहीं होती। तो इस जानवर में हम मछली का नाम ज़रूर लेते हैं जिसका मुंह होता है लेकिन उसकी गर्दन नहीं होती, बॉडी फॉरन शुरू हो जाती है। सांप की गर्दन फिर भी लोग कहते हैं, लेकिन चलिए अगर किसी ने वो जवाब भी दे दिया तो हमने दुरुस्त माना। एक और सवाल जो हमने किया था कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो बिना छुए तोड़ी जा सकती है। तो ये कमिटमेंट होती है, दिल भी होता है। जिसने भी ये जवाब दिया सही जवाब दिया। तो बिना छुए लोग कमिटमेंट भी तोड़ देते हैं, वादे भी तोड़ देते हैं और दिल भी तोड़ देते हैं। और एक और सवाल जो हमने किया था वो ये था कि सबसे पहले चीनी किस मुल्क में बनाई गई थी। तो चीनी सबसे पहले इंडिया में बनाई गई थी। आई होप कि हमारे दोस्तों ने हमारे इस फ़न को, इस इन्फॉर्मेशन को बहुत इन्जॉय किया। ज़रूर सोशल मीडिया पे जिन प्लेटफॉर्म से आप हमें फॉलो कर रहे हैं वहाँ अपना फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि हेल्दी क्रिटिक्स हम हमेशा से इनकरेज करते हैं। बहुत ज़रूरी है आपका लिखना और हमारा जानना। आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले शो में। ज़ोया रंधावा को भी के लिए दीजिएगा इजाज़त। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।